आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा जो हमारे लिए उपयोगी टॉपिक है, उसका नाम है पढ़ना लिखना जीवन में क्यों आवश्यक है? क्यों हमें डेली सुबह यही कहा जाता है कि आप स्कूल जाइए या बहुत से बड़े लोग हैं जो कॉलेज जाते हैं या बहुत से उससे भी बड़े लोग हैं जो यूनिवर्सिटी वगैरह में बाहर विदेशों में जाने पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वे क्यों जाते हैं? ऐसा है क्या जिसके लिए हमें प्रोत्साहित बहुत ज़्यादा ही करा जाता है बचपन से लेके अंत तक जब तक हम मर नहीं जाते? तो ऐसा क्या है? तो उसी के लिए हम पहला जो हमारी पहली स्लाइड है उसमें हम आपको बताएंगे कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसके अंदर अच्छे बुरे की ज्ञान होता है। उसे यह मालूम होता है उसके लिए क्या सही है तथा क्या गलत है। तो आप ही बताएं पढ़ना क्यों है कि नहीं? पढ़ना क्यों जरूरी है कि नहीं? देखिए, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो क्या कम पढ़े लिखे होते हैं वह अच्छे बुरे का अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते, नहीं समझ पाते या उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। जब आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर क्या होता है कि आप उसी चीज को एक अलग लेवल से भी सोच सकते हैं कि इसके क्या बेनिफिट होंगे और क्या नुकसान होंगे, यानी कि हर प्रकार के फायदे आप जान सकते हैं। तो इसीलिए हम इस चीज पे ज्यादा गौर करते हैं हमेशा से। अब दूसरी वाली बात है कि सही और गलत का कैसे पता लगता है? सही गलत का पता ऐसे लगता है कि इससे समाज पे होने वाला प्रभाव क्या है। अगर कोई भी चीज, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर हम उससे पूछें कि कोई भी सपोज आप मान लीजिए कि ज्यादा मोबाइल चलाने से क्या होगा, तो वह उसके दो तीन तर्क दे देगा कि इसका सही उपयोग क्या है, इसका गलत उपयोग क्या है और समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यही इसका जो मेन मोटिव है वही होता है इसका। अब जैसे इस टॉपिक को और इस लैंग्वेज को, इस सब्जेक्ट में बहुत से लोगों को हमेशा ही डाउट रहता है कि हम इसमें कैसे बेस्ट बने। तो इसका एक सीधा सीधा जवाब है मेरे पास। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सारे देश में लोगों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, इसलिए हम इसे एकता की भाषा कह सकते हैं। देखिए, इसका वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही दबाव है, इसका वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। इस बात को हमें स्वीकारना होगा और हमें इस बात को भी स्वीकारना होगा कि यह हमारे देश में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक ये भी, क्षमा कीजिएगा, 22 ऑफिशियल नहीं 22 नेशनल लैंग्वेज है और उन सब में से यही एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसे हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ऑफिशियल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भेदभाव नहीं होता कि अगर आपको ये आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो वही ठीक है। अब इसे सीखना कैसे शुरुआत करें? इसकी सीखने के लिए क्या करें? तो आपको डिक्शनरी पढ़ें, वह शब्द याद करने होंगे, लर्निंग किताबें पढ़ें, इसी लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज सीखनी है नो मैटर, आप उसी में बातचीत करने की कोशिश करें, उसी के वीडियो देखें, उसी के सॉन्ग सुने, उसी लैंग्वेज में आर्टिकल पढ़ें, बोलने का प्रयास करें, ट्रांसलेशन करने का प्रयास भी करें और अपना लक्ष्य बना लें कि हमें ये लैंग्वेज सीखनी है। अब लैंग्वेज को या भाषा को सीखना क्यों जरूरी है? सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। देखिए, सीधा सीधा बताता हूँ कि भाषा ही सबसे जरूरी होती है। यही हमें दूसरे लोगों की बातों को समझने का व अपनी बातों को दूसरे को आसान शब्दों में समझाने का एक तरीका होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।